नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में सीखेंगे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा करेंगे। इनमें से पहले बेसिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बेसिक जो है ना, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास माइंड में सेट रह जाता है और बेसिक आपके माइंड में सेट हो जाता है, आप जो है ऑटोमेटिक जो कि टोटल चैप्टर का जो कि आंसर आप दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पर जो कि डिस्कस करेंगे, प्रश्नावली पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ये आता है। उसके बाद क्या, इसका पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे ये द्विघात समीकरण है, ये चीज पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका सूत्र सब आता है वो चीज पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। तो द्विघात समीकरण आपको पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस क्लास के बाद आपका जो कि कभी भी द्विघात समीकरण का कोई भी प्रश्न आ जाए, आप पहचान लीजिएगा जल्दीबाजी में। देखिए कैसे, सबसे पहली बात हम पहचान लिखते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण है क्या। ठीक है, पहचान। ठीक है, पहचान द्विघात समीकरण कहता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। समझिएगा, ये है द्विघात समीकरण का पहचान। समझने का प्रयास कीजिएगा। ए के स्थान पे कोई भी नंबर आ सकते, कोई भी संख्या आ सकता है। ए के स्थान पे कोई भी संख्या, बी के स्थान पे भी कोई भी संख्या। ध्यान में रखना, बी के स्थान पे भी कोई भी संख्या। चलिए यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ। बी के स्थान पे भी कोई भी संख्या और सी के स्थान पे भी कोई भी संख्या। और आपको पता है कि पहला चैप्टर में हमने संख्या बताया किसको कहते हैं। कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। क्लियर। बाकी बात ये आपका सब में रहेगा। x² हो गया है ना, x² फिर x। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम जो पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो इसका पहचान है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर गलती से भी ए का वैल्यू 0 आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। बोले कैसे सर जी नहीं कहलाएगा, थोड़ा बता दीजिए। तो याद देखिए, समझिएगा। अगर मैं कह दूं ए के स्थान पे ले लेता हूँ 0, ठीक है, 0x² प्लस बी के स्थान पे कुछ भी ले लेता हूँ 2x प्लस सी के स्थान पे कुछ भी ले लेता बराबर 0। अब जब इसको हल करेंगे तो 0 गुना x² होता है तो हो जाएगा 0 आपका। और 0 लिखिए या ना लिखिए, बात तो बरोबर ही है। अब बचेगा सिर्फ 2x प्लस 3 बराबर 0। 2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या x पर पावर 2 है, क्या नहीं है। जब x पर पावर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिएगा, द्विघात का मतलब होता है माता पिता। क्या होता है, माता एंड पिता। ठीक, बोलिए कैसे सर जी। तो देखिए, माता जो कि हम लोग आए हैं, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे पावर कितने, 2 है। क्या है, पावर 2 है। अगर 2 से गलती से 1 आया, या माता ही रहा और पिता ही रहा, वो टूअर कहला जाते हैं। ध्यान में रखना। तो यहाँ भी है, यहाँ पे आ गया 2 से 1 आ गया तो ये टूअर है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। यानी किसका, माता है तो पिता नहीं, अगर पिता है तो माता नहीं है। और जब 2 गो है तो आंसर भी आपका आएगा 2 गो। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। मूल्य भी आएगा आपका 2 गो, और उस मूल्य को हम नाम देते हैं अल्फा एंड बीटा। यानी कि अल्फा और बीटा वो 2 मूल्य है। जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो उसका आंसर की बात करेगा तो 2 गो आंसर आएगा। माइंड में सेट कर लीजिए। कब, जब द्विघात समीकरण रहे तब, माता पिता मौजूद रहे तब। और अगर आपसे पूछ दे, देखिए एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि इनमें से बताइए कि द्विघात समीकरण कौन है, तो ये तो रहा पहचान की बात। अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा, पहचान आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, ये पहचान आपका द्विघात का। और ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लीजिए, 1 नंबर आपका आएगा ही आएगा। अब बहुत सारा स्टूडेंट को जो कि ये इसमें कंफ्यूज रहता है कि पहचान आके कैसे जानेंगे कि द्विघात समीकरण। अब ध्यान से देखिए, हमने बताया पावर आना चाहिए वाला 2। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर देखूं, 2x पर पावर, देखिए 2x पर पावर -2 में माइनस छोड़िए, ये 3 प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार से आपको देगा ऑप्शन में। ठीक है, और बोलेगा बताओ, 4 ऑप्शन आपको देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब बताइए द्विघात समीकरण, बोलेगा सर जी यहाँ पे तो पावर 2 दिख गया तो द्विघात समीकरण नहीं भाई, यहाँ माता पिता नहीं है, माता पिता भी और भी साइड से भी है, यानी ये त्रिघात बहुपद हो गया है।
ये 3 है, सबसे पावर हाईएस्ट आपको फोकस करना है। यहाँ पे पावर हाईएस्ट में 3 है तो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, यानी ये द्विघातीय है, द्विघातीय ये तो बहुपद में आ गया, ये बराबर दिए समीकरण हो गया, त्रिघातीय समीकरण आ गया। यानी जब बराबर रहता है तो समीकरण कहला जाता है, ध्यान में रखना। बराबर नहीं रहेगा तो बहुपद कहलाएगा, ये भी थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो ये तो त्रिघातीय समीकरण हो गया ना, 3 घात हो गया त्रिघातीय समीकरण, तो हमें द्विघातीय चाहिए, तो समझिएगा ये थोड़ा सा मैं बता। अच्छा बोलिए, ये अगर मिटा दो तब भाई आपका द्विघातीय समीकरण बन जाएगा, पावर 2 हो गया। और देखिए आपको अटकाएगा कैसे, ऐसे मान लेते दे देगा -2 है ना, और बस ऐसे भी छोड़ देगा, यहाँ पे दे देगा +2 है ना। तो ये आपका द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं है, 2 घात नहीं है। तो घात है 2 लेकिन ये माइनस आ जाएगा, आ गया तो वो द्विघात नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए कॉपी पर, जब भी पावर द्विघातीय समीकरण का जब भी पावर माइनस में हो, ये यानी कि ये समीकरण दिया रहे आप खोजने के लिए बोले कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तब आपको खोजना है। अगर पावर माइनस में हो या फिर पावर भिन्न में हो, भिन्न का मतलब ये जैसे 1/2 1/3 कुछ भी है, जब भी पावर माइनस में हो या पावर भिन्न में हो या फिर रूट के अंदर हो x², जैसे ये स्क्वायर वाला, या फिर रूट के अंदर हो, या फिर इस प्रकार से 1/x² हो, है ना, यहाँ पे कुछ भी, तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, जब भी किसी का पावर माइनस में दिख जाए या भिन्न में दिख जाए या रूट के अंदर में दिख जाए, या रूट के अंदर दिख जाए कोई, ये जैसे द्विघात समीकरण, इसको रूट के अंदर घुसा दिया गया, तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। माइंड में सेट कर लीजिएगा, द्विघात समीकरण कदापि भी नहीं कहलाएगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए भाई। पावर अगर माइनस में रहे या भिन्न में रहे, या फिर भिन्न में जैसे बोले 1/x² दे दे, वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। बाकी उसके अलावा जो भी रहे आप चूज कर सकते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल अगर मैं दूं, इस प्रकार से दे दूं, x + 1/x, क्या ये द्विघात समीकरण है? इस प्रकार से x मान लेते हैं x है ना, x प्लस, ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं है। अगर ये वाला दे दूं, समझिए, x पर -2 + 2 = 0, ये द्विघात समीकरण है? ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण है। कई इंसान इसको द्विघात समीकरण मान लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला जो दिए, वो कैसे मान लेगा, वो कहेगा अच्छा ये दिया है, इसके नीचे 1, फिर बोलेगा एलसीएम लेंगे, x आएगा, फिर ये बता देगा x² + 1, फिर कहेगा अच्छा स्क्वायर आ गया तो द्विघात समीकरण हो गया। यहीं पे तो गलत कर बैठता है भाई, यहीं पे वो गलत कर बैठता है। ऐसा क्वेश्चन में द्विघात समीकरण ये एलसीएम लेकर के टिक कर देता है, द्विघात समीकरण ये वाला प्रोसेस को मार देता है, जो कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, अगर 8 में है आप पढ़े होंगे, अगर जब भी m पर पावर, ठीक है, m पर पावर -1 रहता है तो इसका फार्मूला आता है 1/m, या 1/m रहेगा, 1/m रहता है ना, घातांक करने में है फार्मूला, तो m पर पावर -1 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे m पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। ऐसा रहेगा तो ये वाला नजरिया से देखेंगे, ये वाला रहता है तो वो वाला नजरिया से देखेंगे, और यहाँ पे देखिए भाई यही वाला नजरिया है, ये ध्यान में रखना, ये माइंड में सेट कीजिएगा। अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होता है, तो ये वाला है तो इसका फार्मूला आ जाता है x प्लस, इसको अगर जब लिखेंगे हाई वाला कंडीशन में तो x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यही चले जाता है x पर पावर -1। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर भी दे दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सॉरी इसको हटा दीजिए फिलहाल के लिए, ये माइनस में आ गया, या यहाँ पे आपका 2 भी दे दीजिए, 2 दे देते तब आपको समझ में आएगा द्विघात समीकरण वाला प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, जो कि वो द्विघात समीकरण नहीं रहता। ये थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो ये था पहचान, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा आता है, 2 गो आंसर आता है। तो जब भी हल करेंगे इस चैप्टर में तो 2 गो आंसर आएगा, ध्यान में रखना है। एक अल्फा का आएगा आंसर, एक बीटा का आएगा आंसर। आंसर भले ही -+ हो सकता है, लेकिन घात जो कि पावर जो कि -+ नहीं होगा। भाई अभी हमने सीखा, इंट्रोडक्शन सीखा, द्विघात समीकरण पहचानने के लिए सीखा। अब थोड़ा सा इसको आंसर कैसे निकाला जाएगा ये चीज पर थोड़ा सा फोकस है। हालांकि आंसर निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक स्पेशल तरीका द्विघात समीकरण का जो है वो चीज हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर, हमने बोला तो 2 आंसर, तो x बराबर होता है देखिए -b + रूट अंदर
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा इस सभी में 2a होता है। ये प्लस माइनस का मतलब एक होगा प्लस में, एक होगा माइनस में, यानी कि तोड़ के अगर लिखो a बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, एक हो गया a यानी कि यार अल्फा, अल्फा दीजिए, ठीक है, अल्फा, और बीटा का मान निकालो तो माइनस बी, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ये हो गया, दो को आंसर आएगा इस पर। कोई भी सवाल देगा, अभी सवाल जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहां पे जिक्र करेंगे टोटल चीज का। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसको ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसके स्थान पे इसको एक लाइन में बोले तो इसको हम डी भी बोल सकते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए उधर ये माइनस 4ac, ठीक है, ये ध्यान में ये होता है, ये आपका फॉर्मूला आता है। यानी कि हम इस सभी के स्थान पे अगर ये जो दिया गया अंदर में, इसका स्थान पे हम डी भी दे सकते हैं। अगर डी देंगे तब अलग से हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, या फिर यहीं पे दे दिए तो डायरेक्ट हम जगह फॉर्मूला लगा करके निकालें। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये वाला चीज का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान में रखो कि डी और ये बराबर जो, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो साथियों अभी हमने क्या सीखा, द्विघात समीकरण किस प्रकार से पहचानेंगे, है ना, और द्विघात समीकरण वाला प्रश्न है तो कैसे हल करना है। लेकिन हल करने से पहले डिस्कस होगा, यहाँ पे डी निकालना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि इसका फॉर्मूला जी होता है। जैसे हमने द्विघात समीकरण अल्फा और बीटा हमने अभी बता दिया, ठीक है। तो इससे गुजरना पड़ेगा पहले, जब भी आंसर निकालने के पड़े रहता है दो, तो इससे गुजरना पड़ता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए बात किया जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूछेगा, इतने सब पूछेगा, यानी यही फॉर्मूला लगा, उसके नीचे कोई फॉर्मूला नहीं। बता मूल वास्तविक है या अवास्तविक है या समान है या मूल काल्पनिक है, इस प्रकार से आपसे पूछ देता है ना। तो ये फॉर्मूला से निकालेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछेगा विवेचक बताइए, विवेचक बताइए, मूल वास्तविक बताइए, मूल अवास्तविक बताइए, मूल समान बताइए, ये सब से चीज जब पूछेगा तो डी के बराबर फॉर्मूला लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मूल वास्तविक असमान, है ना, समान कैसे जानेंगे, थोड़ा सा इस पर बहस करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, जब भी डी का वैल्यू प्लस में आ जाए, समझिएगा, जब भी डी का वैल्यू प्लस में आ जाए तो मूल होगा वास्तविक। अब कोई प्रश्न दे दिया, बोलेगा बताओ मूल वास्तविक है या अवास्तविक है या समान है या असमान है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हल करते करते इस पे बैठाए, आ गया आंसर प्लस में, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है। तो वो हमेशा मूल होगा वास्तविक और असमान। माइंड में सेट कीजिए, जैसा आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, मूल हमेशा होगा वास्तविक और असमान। अब वास्तविक और असमान समझिएगा, यानी कि आंसर जो आएगा ना अलग अलग आएंगे, इसलिए हमने बोला असमान होगा। असमान का कभी आंसर 1 आ जाए, कभी 2 आ जाए, कभी 3 आ जाए, कभी 4 आ जाए, कभी कुछ भी आ गया ना, तो अलग अलग ना हो गया, मूल्य क्या आ गया अलग अलग। तो उसको कहेंगे वास्तविक, यानी वास्तव में इसे हल कर सकते हैं। और असमान का मतलब अलग अलग आंसर आना, एक के आंसर नहीं है ना, अलग अलग, तो हो गया वास्तविक। तो जब भी डी का वैल्यू प्लस में निकले उसको वास्तविक कहेंगे और असमान कहेगा, ध्यान रखना। अच्छा गलती से भी डी का मान माइनस निकल जाए, माइनस में निकल जाए, आंसर हल करने बोल दिया आ गया माइनस, उसे कहेंगे ये अवास्तविक है, यानी कि वास्तविक नहीं है। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि जब भी डी का वैल्यू हल कीजिएगा कोई सवाल माइनस में आ जाए तो उस समय हम बोलेंगे ये अवास्तविक है, यानी कि वास्तविक नहीं है, ठीक है, इतना सा हम बोल देंगे। अच्छा उसके बाद अगर डी का वैल्यू कोई सवाल हल करे 0 आ जाए, ठीक है, तब कहेंगे कि वास्तविक है, वास्तविक आंसर डी का वैल्यू 0 वास्तविक है। यहाँ पे भी अगर 0 आ जाए, प्लस में 0 भी हो सकता है ना, अगर 0 आ जाए तब उस कंडीशन में कहेंगे कि ये वास्तविक है और समान है, यानी कि ये समान का मतलब बैलेंस, ये भी डी का वैल्यू 0 तो यहाँ भी 0, तो 0 बराबर 0, तो क्या हो गया समान हो गया, क्या हो गया समान हो गया। डिस्प्ले पे मैं टोटल चीज लिख देता हूँ, कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो कि आप यहाँ से नोट्स जो कि तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज का इतना सा बेसिक था, टोटल बेसिक हमने बतला दिया। अब जो भी जैसे कुछ अगर छूट भी गया है तो प्रश्न वाले जैसे स्टार्ट करेंगे वहां पर जो कि डिस्कस करते जाऊंगा, क्लियर है। तो पहला प्रश्न लिखते हो। तो साथियों अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज में भी इस प्रकार से आपका शेड्यूल बाय शेड्यूल तैयार किया है
कि आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी हमने सीख लिया कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण खोज के बताना है कि बताओ इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी यस या नो में जवाब देना है। तो यस नो तो ऐसे तो हम अभी बता नहीं सकते देख करके, इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज यूज करेंगे, थोड़ा सा स्टेप बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, खा लेंगे, उसके बाद पता चलेगा ये बहुपद द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है, ये पता चलेगा। ठीक है, तो इसको हल करना है और आप लोग इसको बहुत प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आपका जो है ना एक पावर है, ध्यान में शक्ति है, ये पास से वो पार, ये पास से वो पार जाने में अगर ये चीज अगर कमॉन रहेगा ना, समझ लीजिए आपका 50% में तब सीखे। सिर्फ ये वाला है पास है पास जाता है तो क्या क्या आता है, और सारा चीज हमने शुरू से बताते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं लिख देना चाहूंगा कि जब भी प्लस रहेगा वो पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। तो अगर सेट रहेगा ना भाई 50% आप मैथ सीख जाइएगा, ये ध्यान में रखिएगा। माइनस रहेगा दूसरे पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और गुना में रहेगा वो पास जाएगा तो भाग हो जाएंगे। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। रूट में अगर होगा कोई चीज, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर एक्स, तो वो पास जैसे जाएगा तो स्क्वायर में चले जाएगा। ये सब चीज आपका जो कि हमेशा क्लियर रहना चाहिए, इतनी सा चीज रखिए ना क्लियर फिलहाल के लिए। उसके बाद देखिए आपका कितना जो कि हिट हो जाएंगे, और इसी का देखिए यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, है ना, और एक बीजे गणितीय फॉर्मूला बताए थे ना, लिखा दिए थे पहला चैप्टर में शायद। तो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब बैठाना a का वैल्यू आपका x है, a का वैल्यू x है, तो a स्क्वायर यानी अब x स्क्वायर बनाने से पहले हल लिख देना। कोई भी सवाल हल कर रहे हैं ना तो हल लिख देना, अब नीचे आना उसके बाद। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लिख लेते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला पे बैठा है 2a का वैल्यू आपका x है, 2ab, अब b का वैल्यू 1 है, ये सब गुणम है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिख देता फॉर्मूला, ताकि आपको पता चले कि हमने बैठाया a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, तो इसका फॉर्मूला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ताकि आपके भी माइंड में सेट हो जाए। a आपका x है, b आपका 1 है, बस ये चीज हमें पास दिया गया तो ये चीज बैठा है। यानी कि देखिए हमें भोजन बनाना है, अब भोजन बनाना है, भोजन में हमारे घर में चावल है, दाल है, ये नहीं है ना, तो दाल चाहिए ना, यानी कि ये आपके पास चावल है, ये चीज नहीं है, तो ये है घर में, तो इसको काहे लिखेंगे, ये वाला चीज लिख लिया, तो ये वाला चीज यहाँ पे लिखे हैं। यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी एक बी ए 1 को माने तो 1 स्क्वायर प्लस 2, तो 2 दिए, ए माने एक्स को तो यहाँ पे ए दिए, और बी माने 1 तो 1 दे दिए। क्लियर है, अब इसको और बाकी बात वो पार में भी है ना भाई, तो वो पार में भी है, तो यहाँ पे क्या ना ये फॉर्मूला लिख दिए। तो ऐसा कीजिए ना, इसको मिटा देता हूँ पहले थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद लिखेंगे ना। ये बराबर आपका दिया गया 2 इंटू हल्ला नहीं एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखे थे ना, आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए, मिटा दिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ध्यान में रखना, यहाँ का फॉर्मूला यूज किया, ये वाला घर का। ठीक है, चलिए अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, को गुना कीजिएगा 2x, 1 तो 1 है, बराबर इसको गुना कीजिए 2 तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 6 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस 2x है, ये भी प्लस 2x है, हमने क्या बोला था, अच्छा छोड़िए, यहाँ पे कटाएंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर कहिएगा कहाँ ये वाला चीज तो फॉलो नहीं कर रहा है, ये 2x है ना 2x। चलिए सबको भाई एक साइड कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे आपके पास हैबिट हो जाएगा, तब खुद कर लीजिएगा, एक साइड कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर तक स्क्वायर लिख लिया, ये प्लस देखिए, अब स्क्वायर के बाद स्क्वायर घटना धीरे धीरे, यानी एक्स वाला लिखना है, प्लस 2x है, स्क्वायर पार लीजिए तो प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस दिखना चाहिए, प्लस रहता है, ये ध्यान में रखना। मेरे पॉकेट में कितना पैसा है आपको पता भी नहीं है, तो वो प्लस में है। अगर कर्जा रहता है ना, मांगने वाला आ जाता है, पता चल जाता है कि भाई 100 रुपया मांग रहा है, इसका मतलब कर्जा ले लिया, कर्जा नहीं लिया तो कुछ नहीं भी है तो प्लस में है तो भी प्लस में है, नहीं भी है तो प्लस में है। इसलिए इसके पास कुछ नहीं तो प्लस है, तो इसको है साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा माइनस। तो हमने पहले बताया प्लस से है ना, प्लस देखिए है पार में था प्लस, है पार आया तो माइनस, जब माइनस आ जाएगा बचेगा 2x, और यहाँ पे देखिए प्लस 1 है तो प्लस 1, देखिए पार में 1 है, देखिए पार में माइनस है भाई, माइनस से है
तो याद माइनस है ना, तो हाई पावर आता है तो प्लस, ये तो बता दिए। तो इसको हाई पावर ला लो तो हो जाएगा +6 बराबर बच गया 0। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस घट जाएगा तो बचेगा 0, तो 0 का कोई काम नहीं रहता, ठीक है, हटा दीजिए, कोई दिक्कत। और 6 में से 1 घट गया, 6 और 1 जुट जाएगा, हो जाएगा 7 बराबर बचेगा 0। हाँ, अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो उसके लिए देखना है कि माता पिता मौजूद है या फिर नहीं है, यानी कि पावर 2 है। और जब पावर 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो बोलेगा हाँ, यानी यस, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्योंकि माता पिता मौजूद रहेगा तो द्विघात समीकरण है, अगर मौजूद नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, बाकी बात इधर कुछ नहीं हो रहा था ना, सिर्फ ये भी, यही एक अल्लाह भी रहता ना, ये काफी है द्विघात समीकरण बोलने के लिए। हालांकि 7 है तो 7 दे दीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हम। तो चलिए अब 1 नंबर देख लिए और सारा प्रश्न हम हल कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे का नंबर देख लेते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अभ्यास करते रहिए, कौन द्विघात है नहीं है, बस हल कीजिए। तो हल तो लिख दिया ना, तो इसको हल करता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ये गुणाम है, दिखिएगा ध्यान से, गुणाम है, तो 2 गुना 3 हो जाएगा 6, लेकिन माइनस है तो माइनस, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x। अब सबको एक साइड कर लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर वाला को, फिर -2x को, फिर स्क्वायर पार लीजिए, तो प्लस से प्लस है ना, प्लस है पार आएगा तो -2x हो जाएंगे, -2 है पार आएगा तो +2 आ जाएगा बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर -2 और -2 कितना हो जाएगा, यानी कि -2 ओम और -2 ओम, -4 ओम, नहीं +6 बराबर 0। ठीक है भाई, आप लोग भी होता है ना, अब भाई बहन में होता है, अगर मैंगो का दिन होता है तो होता है ना कि कर्जा उर्जा भी चलता है, यानी 2 आम दे दीजिए, फिर खरीदेगा तो हम देंगे, तो वो कर्जा हो जाता है, 2 आम दिए फिर से 2 आम दिए तो 4 आम हो गया, तो -4, तो एक्स स्क्वायर -4x +6 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ध्यान से देखेगा तो ये माता पिता मौजूद है ना, तो हाँ, जब मौजूद है तो हाँ, नहीं है तो ना, तो इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ। क्लियर है, चलिए लिखिए। देखिए अब 3 नंबर देखिए, सारा प्रश्न बनाता हूँ भाई, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके जो बनाइए पहले, ठीक है, बन जाता है ठीक है, नहीं बनता कहाँ पे गलती करते देख लीजिए। क्लियर है, चलिए तो इसको हल करना है। तो देखिए इसको हल किस प्रकार से करना है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कठिनाइयाँ होता है, ठीक है। ब्रैकेट कहता है कि गुना करो, जहां जहां ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिया गया वहां समझिए गुना कर रहा है, ठीक है। तो पहले x से गुना करेंगे x +1 में, फिर -2 से गुना करेंगे इसमें, ये थोड़ा सा फिक्स कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि ये चीज होता ही होता है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो ये वाला घर यूज कीजिए या ये वाला, दोनों में से एगो को पकड़ के रखना। मान लेते हैं हम ई वाला से गुना करेंगे सब्बे में, ठीक है। तो पहले x यहाँ पे उठा लिए, बाकी बात है जो बचा इसको लिख लीजिए जो का त्यों, x +1, फिर यहाँ पे बचा -2, ध्यान से देखिए, तो -2 लिख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए, यानी गुना कर रहा है ना x +1। ये माइंड में सेट कीजिए कि ये चीज होता ही है, मैथ का नियम ही है, इसे ऐसे गुना करना है, ठीक है। अच्छा बैलेंस, इसको वैसे कीजिए, पहले x लिखिए फिर गुना कीजिए x +3, फिर देखिए -1 लिखिए है वाला -1, और फिर गुना कर दीजिए किससे x +3। ये माइंड में आप सेट कर लीजिए कि ये वाला प्रोसेस होता है। अब चलिए गुना करके मैं लिख रहा हूँ, x गुना x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुना में पावर जुटता है तो 1x 2x, यानी कि यहाँ पे माता पिता आ गया है, ध्यान में रखना, प्लस x गुना 1 तो हो जाएगा x, ये x हो जाएगा। और अभी नहीं बता सकते कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, जब तक पूरा हल नहीं होगा तब तक हम कोई निर्णय ले ही नहीं सकते हैं, है ना। तो -2 गुना x हो जाएगा 2x, माइनस प्लस हो जाएगा -2 गुना 1 तो 2, बैलेंस में हो जाएगा आपका भाई, ये बराबर हो जाएगा x गुना x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस x गुना 3 तो हो जाएगा 3x, है ना, और -1 गुना x हो जाएगा 1x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3। अब हमने बोला था सबको एक साइड कर लीजिए, बाकी बात और साइड में 0 रहेगा, रहने दीजिए, है ना। तो या कह सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर, हद के है पार में भी एक्स स्क्वायर है, प्लस में प्लस है पट्टे आता तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। और अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला नहीं, अब एक्स वाला है तो प्लस, देखिए यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख लिए, ठीक है, एक्स लिख लिए, और एक्स वाला एक्स वाला एक्स वाला एक्स वाला, चलिए ये -x है पट्टी ला लीजिए, +x हो जाएगा, है ना। और आपका देखिए यहाँ पे -2x है तो -2x भी लिख लीजिए, और कुछ दिख रहा है भाई, और एक्स वाला देखिए +3x है पट्टी, सबको ला लीजिए, डायरेक्ट ला लीजिए ना, -3x हो जाएगा। बनाने का तरीका आप कैसे भी बना सकते हैं, और कुछ नहीं दिख रहा, -2 दिख रहा है तो यहाँ -2 लिख दिए, और आपका -3 हाउ पार में दिख रहा है, देखिए बराबर है ना, हाउ पार में, हाउ पार से पड़ेगा +3 हो गया।
बाकी बात बचा ऊपर में 0, शून्य बटा सन्नाटा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस गया। अब भाई बिना हल किए बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस प्लस माइनस खत्म, माता पिता है ही नहीं, तो आंसर कैसे निकलेगा? आंसर कैसे निकलेगा? तो इसको डायरेक्ट कह सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि अब अगर हल कीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं कीजिएगा तो भी ठीक है। तो जैसे हल करता हूं तो एक्स एक एक्स कितना एक्स होगा, बोलेगा 2x, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x, और माइनस यहाँ 2x है, और माइनस यहाँ आपका 3x है, और -2 + 3, ये घट जाएगा बड़कम छोटका, तो बचेगा 1 +1 या -1। ये डिस्कस करने के लिए क्या होगा, बड़का कौन है वो चूज करते हैं, बड़का 3 है, 3 के पहले प्लस, तो यहाँ पे होगा प्लस, बैलेंस 0। अब ये भी प्लस माइनस गया, बचा -3x + 1 = 0। अब हल काहे कर रहे हैं भाई, डायरेक्ट बोले हाँ, ये सॉरी ये नहीं नहीं, यानी द्विघात समीकरण नहीं है, इतना सा आंसर दे दीजिए, हल नहीं कीजिए, पर बताना था बता दिए, माता पिता मौजूद नहीं है गया, ठीक है, तो होगा नहीं। क्लियर है? चलिए इसको फटाफट से उतारिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए ये वाला 4 नंबर का प्रश्न, ठीक है, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, तभी ऐसा प्रश्न तो हमने बताया था एक्स उसको गुना कीजिए इसमें, ठीक है, तो एक एक्स लिख लिया, बाकी सारा चीज को लिख लीजिए जो यहाँ पे है, यानी 2x + 1, फिर ये वाला है बचा -3, ठीक है, तो -3 यहाँ पे लिख लीजिए, फिर इसी को गुना कर लीजिए 2x + 1, फिर बराबर यही चीज लिख लीजिए, है ना भाई। देखिए ये चीज आपको माइंड में सेट करना ही होगा, अपना दिमाग लगाइएगा तो नहीं होगा, यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो माइंड में सेट कीजिए कि ऐसा ही होगा, ऐसा कंडीशन रहेगा तो ऐसा ही आपको करना है, अगर सीखना है तो ऐसा करना है, नहीं सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे मन में आए वैसे कीजिए। अब x गुना 2x कीजिएगा तो हम बोले 2 ही रह जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 गुना 2 2 होगा, x गुना x x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और फिर देखो 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, और फिर x है तो x यहाँ पे हटा दीजिएगा, अब 1 लिखते नहीं है, ये बात ध्यान में रखना थोड़ा सा। अब देखो -3 गुना 2 तो हो जाएगा 6, x तो x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, हालांकि वहां दे दिया सारा चीज, ये डायग्राम है पर ऊपर वाला है ना, माइनस गुना प्लस वाला डायग्राम नहीं बताया, क्लियर है। चलिए 3 गुना 1 तो हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, है ना, बराबर x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस तो प्लस 5 गुना x हो जाएगा 5x। हमें चेक करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है, तो स्क्वायर वाला के चेक कर लेते हैं। देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ पर में x स्क्वायर स्क्वायर पर भेजिए, प्लस से पर आएगा तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बचा x, और माइनस बचा ये स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर होगा, और प्लस हो जाएगा x, माइनस हो जाएगा 6x, और ये देखिए ये वाला प्लस 5x है, तो ये पर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, और ये देखिए -3 है, बाकी बात कुछ नहीं, बराबर 0, ऊपर का सब आ गया था, ऊपर में कुछ नहीं बता तो 0 बच गया, ठीक है। अब 2 आम में से समझिए x स्क्वायर को आम मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए 2 आम में से एक आम गया, बचा एक आम, यानी कि एक x स्क्वायर बचा, है ना, प्लस। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, है ना, तो देखिए प्लस 1x और माइनस 6x, या फिर हम कैसे कर सकते, चलिए आपका एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, माइनस माइनस जुट जाता है, ध्यान में रखना, तो माइनस माइनस जुट जाएगा तो 6 आम और 5 आम हो जाएगा 11 आम, लेकिन माइनस में रहेगा, कर्जा ही रहेगा, दो बार कर्जा ले लिया, ठीक है, देखिए कितना तिल्लत है इसके यहाँ, और माइनस कितना हो जाएगा 3, अब फिर से एक स्टेप बढ़ जाएगा, हालांकि अब बता सकते हैं ना भाई, अलग बना देता हूँ, प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 10x, क्लियर है, तो 11x में से 1x गया 10x, लेकिन माइनस में रहेगा, अब 11 टका कर्जा लिया था, 1 टका कर्जा कमा करके दे दिया था, 10 टका कर्जा रहेगा, -3, ये एक साइड में 0 बचेगा, यहाँ भी 0। आप देखिए यहाँ पे माता पिता मौजूद है, माता पिता मौजूद है तो द्विघात समीकरण है, नहीं है तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यहाँ माता पिता भाई मौजूद है, तो सारा चीज दे सकते हैं, क्लियर है। चलिए लिखिए इसको, चलिए देखिए अब 5 नंबर प्रश्न, ठीक है, चलिए तो इसको भी भाई गुना करना भाई, तो देखिए 2x से गुना कीजिए पहले x -3 में, फिर बचा -1, तो -1 से फिर गुना कीजिए x -3 में, फिर बैलेंस, फिर x से उधर कीजिए, x से गुना कीजिए x, ये वाला प्रो इसमें, ठीक है, -1, फिर बचा पे +5, तो +5, देखिए यहाँ कहाँ आ गया, फिर यहाँ पे इसी को गुना कर लीजिए, ठीक है, बस इतना सा कीजिए, माइंड में फिक्स कीजिए, ऐसा ही होता है, और बनाते हैं 2x गुना x, तो ठीक है, इसके x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2, x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और याद है माइनस इधर कुछ नहीं प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, गुना जो हो गया तो हो गया, इसको टाल नहीं सकता,
तो हो जाएगा माइनस 2 या 6x तो x हो जाएगा, माइनस तो 1 गुना x तो 1 के x हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस तो प्लस हो गया, 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा बराबर है ना, x गुना x हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 गुना x तो 1x हो जाएगा, प्लस तो प्लस है, 5 गुना x हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5 इंटू 1 तो माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करता हूँ। तो देखिए बराबर है तो याद दे देना भाई, अगर गलती से मैं भूल भी जाऊँ तो आपको याद दे देना, ध्यान में रखना। चलो अभी एक ठे करना है, तो फिर बोलिए 2x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर इधर x स्क्वायर है पट्टी कर लीजिए, तो हो जाएगा कि देखिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है पट्टी आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस 6x माइनस 1x तो माइनस 7x हो गया। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है ना, और इधर का देखिए माइनस 5 माइनस कितना है माइनस 1x और प्लस 5x है। चलिए पहले इसको ला लेता हूँ पढ़ने, तो आपको कहिए कैसे हो गया, माइनस एक्स से पट्टी आ जाएगा प्लस एक्स, प्लस 5 से आ जाएगा पट्टी माइनस 5x। क्लियर है, बाकी बार हाई साइड में बचा यहाँ पे +3 और माइनस 5 बचा है पट्टी ला दीजिए +5 बराबर हो जाएगा 0, कुछ नहीं तो ऊपर में 0। यहाँ पे जो 7x हुआ है यहाँ पे ज्वाइंट करके लाए हैं, ध्यान में रखना, ये माइंड में सेट करना, तो फिर कहिएगा तो कैसे कैसे कर दिया। माइनस तो मैंने दिया 2x स्क्वायर में से 1x यानी 2 आम में से 1 आम खा लिया तो बचा 1 आम, ये तो -7 प्लस 5 तो -7 में से सॉरी -7 में से पहले 1 x जाएगा, बचेगा -6x और ये -5x है तो जुट जाएगा तो 11x होगा। डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ -11x, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, फिर से बताता हूँ। देखिए -7 है और ये +1x है, तो 7x में से +1x घट जाएगा, बचेगा -6x और यहाँ -5x है, तो -6x -5x 11x, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं -7x ज्वाइंट कर दीजिएगा तो -12x हो जाएगा, 12x में से +1x गया तो 11x, माइंड में सेट कीजिए, +3 + 5 तो हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे माता पिता मौजूद है तो द्विघात समीकरण है, यानी कि यस भाई यस यस यस, हाँ हाँ आंसर बोल दीजिए। क्लियर है, चलिए लिखिए। तो देखिए ये वाला भी प्रश्न है, इसको भी हल करते हैं। ठीक है, चलिए हल करता तो यहाँ पे लिख लेता एक्स, देखिए चलिए भाई यहाँ से हल करना है क्यों, हल यहाँ लिख रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर +3x + 1 है ना, और बैलेंस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज कीजिएगा, तो कह सकते हैं ए स्क्वायर है ना और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -2 ए का वैल्यू x बी का वैल्यू 2, ये फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ से आया a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये फार्मूलाज होता है, तो यहाँ पे उसी पे लाए, ए आपका ए जो है आपका x है, बी जो है आपका 2 है ना कि -2 है, ध्यान रखना। अब हल करता हूँ, बैलेंस में बराबर है तो यह एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर है पट्टी में भी है तो है पर ला लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा -x स्क्वायर और प्लस दिखे 3x है और हाई पार में दिखे कहाँ है 2 दूना 4x, एक बार बढ़ा दे क्या, चलिए अब लिख लिया तो लिखिए लिया, 2 दूना 4 हो जाएगा x तो 4x हो जाएगा, हाई पट्टी लाइए माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4x है ना, और इधर बचा +1 और 2 का स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में हाई पट्टी आएगा तो -4, बैलेंस और साइड में 0 बचा, 0 सन्नाटा। अब यह कह सकते हैं देखिए प्लस माइनस, भाई प्लस माइनस गया तो पक्का नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे माता पिता मौजूद नहीं है तो नहीं है, नहीं पहचान रहे हैं, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है नहीं। ठीक है, 3x में से 4x जुटेगा 7x + 1 में से -4 गया तो -3 बराबर 0, तो घात 2 है ये नहीं, तो द्विघात बहुपद कहें द्विघात समीकरण कैसे कहेंगे, तो डायरेक्ट होगा नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर नहीं है, यहाँ माता पिता मौजूद नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा जो है कि थोड़ा सा हाई है, ध्यान में रखना, क्योंकि पावर 3 है, तो ये हाई बाय कुछ नहीं है, बस फार्मूलाज आपको माइंड में सेट रहना चाहिए, क्योंकि ये प्लस बी का होल क्यूब है, जिसका फार्मूला सेट है बन गया, तो हमें पता है क्या होता है। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब की बात किया जाए होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूलाज है, तो ये चीज़ दिया गया है, यानी चावल है दाल खरीदना है तो ये वाला चीज़ पे बैठाना है, तो बैठाते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर लिख देता भाई, ये फार्मूलाज, ठीक है, ये फार्मूलाज यहाँ पे है ना, इसी पे हम क्या कर रहा हूँ बैठा रहा हूँ, तो ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए आपका x है बी आपका 2 है, ध्यान रखना,
तो बी क्यूब यानी का 2 का क्यूब हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, तो 3 ए आपका क्या है एक्स है गुना बी आपका कितना है 2 है तो 2 हो गया। फिर ए कितना है आपका एक्स है, बी कितना है 2 है, हो गया कहानी खत्म। और वो पार में क्या है देखिए, इसको गुना नहीं कीजिए, एक लाइन में करेंगे 2x फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कहती है इसको लिख दिए। अब हल करते ठीक है, या कर सकते हैं इसको हटा दीजिए ठीक है। ये एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 दूना 6 एक्स तो एक्स हो जाएगा 6x, फिर हो जाएगा एक्स प्लस 2 है ना, और बराबर इधर भी गुना कर लीजिए 2x गुना एक्स तो हो जाएगा देखिए 2 गुना 1 तो 2 एक्स गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा ठीक है, माइनस हो जाएगा 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2। ये थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए। अब हल कर रहा हूँ, या एक्स क्यूब प्लस 8, अभी इसको और हल करना है, प्लस 6 गुना इतना 6 एक्स गुना एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर ठीक है, और 6 गुना 2 तो हो जाएगा 12, बाकी बाद 1 एक्स तो एक्स हो जाएगा, ऐसे सबको पार ला लीजिए ना, माइनस हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस माइनस है पट्टे आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 बैलेंस 0। ये सब अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या भाई, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, क्यूब वाला के एक ठे लिख लीजिए एक्स क्यूब, एक बार देखिए माइनस 2x क्यूब है तो ये माइनस लिख लेता एक ठे के पहले यहीं पे लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2x क्यूब हो गया। अब स्क्वायर वाला के एक ठे हालांकि दिख रहा है द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि क्यूब वाला है, भागेगा नहीं, प्लस अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस 12x और यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे घुसा हुआ ऐड है 8 प्लस 2 बैलेंस 0। अब सरिया लिए, अब हल कीजिए, एक आम में से 2 आम गया तो 2 आम में से एक आम जाएगा तो यानी एक्स क्यूब माइनस में होगा ठीक है, माइनस में आ गया, बड़का आम छोटका घटा ठीक है, क्योंकि 2 बड़ा है तो इसके पहले माइनस है तो माइनस लिखे, प्लस क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस 12x हो जाएगा, 8 और 2 10 प्लस ये 12x लिखने दीजिए और प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पे माता पिता तो है लेकिन इसके बाद और कोई है साइड से है ना, इसके ऊंचा भी है यानी घात 3 है तो ये गलत है, ये नहीं है, हमें 2 गो चाहिए पावर ठीक है, माता पिता के अलावा कोई चीज को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये आपका क्या हो गया नहीं है। क्लियर, चलिए लिखिए, चलिए देखिए अब ये 4.1 का आखिरी प्रश्न है। क्लियर है, और इस क्लास के बाद क्लास भी समाप्त कर देंगे ठीक है। तो देखिए इसको भी समझिए, वही वाला प्रश्न आ गया, बस प्लस था माइनस आ गया तो इसको हल करना, माइनस वाला फॉर्मूला लगा करके, तो पहले इसको लिख लेता हूँ ना, यानी ये दिया गया आपका एक्स क्यूब फिर माइनस आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर फिर से ए माइनस बी का होल क्यूब यानी ए क्यूब है ना, और माइनस है तो माइनस सब में लगाना, माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए का वैल्यू का एक्स है, ए बी का वैल्यू का 2 है हाँ इंटू ए माइनस बी हो गया एक्स माइनस बी, यानी यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता ठीक है साइड में, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये माइंड में आप जो कि सेट कर लीजिए, जैसे कीजिए ये आप सेट रखिए माइंड में ठीक है। चलिए अब भाई हल करना है ना, तो एक्स क्यू यहाँ याद दीजिए, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर तो हो जाएगी ये साइड में एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो जाता है 8, यानी क्यूब का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, जिसपे क्यूब रहेगा उसको 3 बार लिख करके गुना करना, ये बोल रहा है ठीक है, और माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा और फिर एक्स माइनस 2 क्लियर है। चलिए हल करता हूँ, या एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ये क्यूब वाला का साइड ला लीजिए, प्लस है तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस बचा कहता है 4x स्क्वायर है ना, और इधर भी होगा ना, चलिए इधर भी होगा, एक स्टेप बढ़ा दूँ क्या, चलिए एक स्टेप बढ़ा देता ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। अभी इसको जियो का त्यों एक बार लिख लीजिए ठीक है, माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस गुना कीजिए 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 दूना 12 एक्स तो एक्स। अब ये पार लाइए मजा आ जाएगा है ना, तो एक्स क्यू ये एक्स क्यू है पट्टी लाइए माइनस एक्स क्यू हो जाएंगे है ना, फिर बचा माइनस 4x स्क्वायर ये वाला, फिर ये एक्स स्क्वायर को है पट्टी ले बराबर है पट्टी लाइएगा तो हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, फिर आपका बचा माइनस एक्स
और हाई पावर में भी 12x प्लस में हाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस हो तो माइनस 12x हो जाएगा। बाकी बात +1, तो +1 ये माइनस हो पास है पर आएगा तो +8 हो जाएगा बराबर से। देखिए थोड़ा सा मिस कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलती होने का संभावना नहीं रहता है, क्योंकि हमें चेक करना है या नहीं है। तो ये दोनों तो कटाइए दिए है ना। चलिए -4x² में से ये गया तो बचा 2x² बचेगा। बड़ा कौन है, ये प्लस है, तो ये तो छो है, तो इसलिए ये प्लस में रहेगा। ये -1x में -12x ज्वाइन हो जाएगा, -13x हो जाएगा। +1 +1 8 तो हो जाएगा 9 बैलेंस 0। पावर देखिए 2 है, तो ये माता पिता मौजूद है तो है, यानी द्विघात समीकरण है। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ भाई मैंने जितना भी प्रश्न बताया सारा प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। बस अब आपका एक कर्तव्य बनता है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट देने का आपको अधिकार है, वोट अवश्य दें। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में चर्चा करेंगे इससे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।